हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के दो मेथड्स पढ़े थे, रैंडम सैम्पलिंग मेथड और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। और रैंडम सैम्पलिंग मेथड के भी दो मेथड्स थे, उसके अंदर सिंपल अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग और रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। और अपन ने लास्ट वीडियो में रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के मेथड्स के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग मेथड का, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड के अंदर जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और कन्वीनियंस सैम्पलिंग का हम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। Third is cluster sampling. The population is divided into some subcategories known as clusters. जब हम population को कुछ छोटी छोटी सब कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर, और फिर उन क्लस्टर्स को पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एट रैंडम। मतलब किसी भी क्लस्टर को हम सेलेक्ट कर लेंगे तो उसको बोलेंगे क्लस्टर सैम्पलिंग। मेरिट्स, ये मेथड डेटा सेलेक्ट करने का एकदम सिंपल और कन्वीनियंट मेथड है। और नाउ डीमेरिट्स, रिजल्ट्स में भी बायस्ड, इसमें जो रिजल्ट आते हैं वो बायस्ड हो सकते हैं, मीन्स भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि मुझे 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना है इस क्लासरूम में से। ठीक है, ये एक हमारा क्लासरूम है, तो पहले मैं इसमें क्लस्टर बनाऊंगी। स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, ये एक क्लस्टर बना हुआ है। ठीक है, अब मैं इसमें से पूरे एक क्लस्टर को सिलेक्ट कर लूँ 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, तो ये कहलाएगा क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, ये भी स्ट्रेटा सैम्पलिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग में हम पूरे के पूरे होल ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, जबकि स्ट्रेटा सैम्पलिंग में हम ग्रुप में से किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड इज मल्टी स्टेज सैम्पल. This is an extension of the cluster sampling which is carried out in multiple stages. ठीक है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही एक्सटेंशन फॉर्म है, मीन्स बढ़ा हुआ रूप है। ठीक है, और इसमें हम मल्टी स्टेजेस का यूज़ करेंगे डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सेम है क्लस्टर सैम्पलिंग जैसे, कि ये सिंपल और कन्वीनियंट होता है और इसमें रिजल्ट बायस्ड हो सकते हैं, भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, नाउ ये एक क्लासरूम है, अभी भी हमें 3 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना है, लेकिन अब हम मल्टी स्टेजेस में जाकर सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। ठीक है, सबसे पहले क्लस्टर बनाएंगे, हमने क्लस्टर बना लिए। अब इन क्लस्टर के हम क्या करेंगे? सब क्लस्टर बनाएंगे। इस क्लस्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सब क्लस्टर बना लिए। ठीक है, अब हम इन सब क्लस्टर के भी को क्लस्टर बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला सब क्लस्टर सेलेक्ट किया तो इसमें 4 स्टूडेंट्स थे, तो इनको भी हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, को क्लस्टर में। ठीक है, ऐसे ही इस वाले क्लस्टर को मैंने सेलेक्ट किया तो को क्लस्टर बना लिया, इस वाले सब क्लस्टर को सिलेक्ट किया और को क्लस्टर बना लिया। ठीक है, अब इन को क्लस्टर्स में से मैं एक एक स्टूडेंट्स को चूज़ कर लूँगी। फाइनली मेरे 3 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो गए। तो जितने हमें स्टूडेंट्स सेलेक्ट करना हो, हम उतने क्लस्टर को पहले चूज़ करेंगे, फिर उनके मल्टी क्लस्टर बनाएंगे और फिर उनसे को क्लस्टर बना लेंगे। ठीक है, सब क्लस्टर और क्लो क्लस्टर। ओके, नाउ अब आता है हमारा जजमेंट सैम्पलिंग। ठीक है, जजमेंट सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो सैम्पल्स का सिलेक्शन होता है, सैम्पल की चॉइस होती है, वो इन्वेस्टिगेटर के जजमेंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये इजी मेथड है। इसकी मेरिट्स क्या क्या है? सिंपल एंड ईजी है। अगर इन्वेस्टिगेटर को फुल नॉलेज है तो वो अपने डेटा को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है कि इसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं, भेदभावपूर्ण हो सकते हैं। हम जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे हो सकता है कि वो हमारे फेवरेट स्टूडेंट्स हों, है ना, ऐसा करके एरर ऑफ जजमेंट, हमारी जजमेंट में भी एरर हो सकती है, किसकी? इन्वेस्टिगेटर की। ठीक है, नाउ फोर्थ आता है हमारा कोटा सैम्पलिंग। तो the items of population are divided into various groups and then a quota is fixed. हम इसमें पॉपुलेशन को वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और फिर एक कोटा फिक्स करके सैम्पल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरिट्स क्या क्या है इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो रिलायबल रिज़ल्ट आते हैं, और ये इकोनॉमिक मेथड होता है सैम्पलिंग का, मींस ना इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना ही ज़्यादा मनी लगती है। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है? इसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं। ठीक है, मींस वही फेवरेट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना हो सकता है ना। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है,
इसमें हम क्या करते हैं कोटा सैम्पलिंग में कि सारी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये पॉपुलेशन है और मैंने सारी पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। इसमें बच्चों का अलग ग्रुप बना लिया, बूढ़ों का अलग ग्रुप बना लिया, लेडीज़ का अलग बना लिया, जेंट्स का अलग बना लिया, है ना। अब अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग मैं कोटा फिक्स कर दूंगी, ठीक है। कि अब मुझे 40% बच्चे चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए हैं, 20% लेडीज़ चाहिए हैं, 20% मेल्स चाहिए और 20% ओल्ड एज पर्सनस चाहिए। तो मैंने कैटेगरी वाइज इनको सेलेक्ट कर लिया, है ना। इसको बोलेंगे कोटा सैम्पलिंग की पहले पॉपुलेशन को अलग अलग डिवाइड करो, मेल फीमेल स्टूडेंट्स ओल्ड एज पर्सनस में, और फिर उनमें भी आप कोटा फिक्स कर दो कि इतना % ही मुझे इनसे चाहिए है, ठीक है। ये कहलाता है कोटा सैम्पलिंग। ओके, now convenience sampling, ठीक है। meaning under this method while selecting the sample investigator gives special attention to his convenience। इस मेथड के अंदर सैम्पल को सिलेक्ट करते समय इन्वेस्टिगेटर अपने कन्वीनियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, स्पेशल अटेंशन देता है, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या है, ये इकोनॉमिकल होता है ये मेथड, ना ज़्यादा टाइम ना ज़्यादा मनी यूज़ होती है इसमें, ठीक है। ईजी कमांडिंग होता है, आसानी से हम इस पर डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हैं। डीमेरिट्स क्या क्या है, इसमें पर्सनल बायस हो सकते हैं, निजी रूप से भेदभाव हो सकते हैं, और ये अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट देता है, ठीक है। जिससे मतलब ऐसा रिजल्ट जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं, ऐसे रिजल्ट्स ये शो करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे समझेंगे इसको। तो देखिए, ये एक क्लासरूम, ये एक शहर है, ठीक है, पूरी एक ये सिटी है, ठीक है। मुझसे बोला गया है कि आप 3 स्कूलों का डेटा लेकर आइए, ठीक है। अब मैं कुछ कन्वीनियंट स्वभाव का हूँ, मीन्स आलसी प्रवृत्ति की हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, पूरे शहर के स्कूलों में विज़िट ना करके मेरे घर के पास वाले जो 3 स्कूल हैं उनसे जाकर मैं डेटा ले आऊँगी, ठीक है। तो पता चला कि पूरे शहर का इन्वेस्टिगेशन तो हुआ ही नहीं, और मेरे घर के पास जो सोसाइटी थी और उनमें जो स्कूल्स थे उसमें सब ऐसे ही लोकल बच्चे थे, आप लोग जैसे होशियार बच्चे तो थे ही नहीं। तो मेरे द्वारा जो डेटा सबमिट किया गया 3 स्कूलों का वो रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे शहर का वैल्यूएशन तो किया ही नहीं, पता ही नहीं है कि कैसे बच्चे हैं, कितने एवरेज तक के बच्चे हैं, कितने % अच्छे बच्चे हैं, कितने % गधे बच्चे हैं, ये सब तो मैंने किया ही नहीं। मैंने क्या किया, सिर्फ गई और अपने घर के पास वाले स्कूलों को में से डेटा को सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो ऐसे इसमें क्या हो सकता है, डेटा अनबायस्ड हो सकता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।